फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखिए कुछ दिन में आपके एग्जाम्स होने वाली है, इसलिए मैंने एक रैपिड फायर टेस्ट मतलब रैपिड फायर वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिसमें आपके यूनिट कवर मतलब 2-3 यूनिट ऐसे कवर करने वाले हो जिससे आपकी M2 की अप्लाइड मैथमेटिक्स की पासिंग बहुत आसानी से और फटाफट हो जाएगी। देखो बच्चों, ये वीडियो आज का पहला वीडियो रहेगा, उसमें मैं लेने वाली हूँ यूनिट नंबर 4 जो है कि न्यूमेरिकल मेथड्स, और ये आपको एग्जाम में 14 मार्क्स के लिए आने वाला है। सो देखो बच्चों, इसमें क्या है, न्यूमेरिकल मेथड सबसे आसान चैप्टर है। जो अगर स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले न्यूमेरिकल मेथड्स, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो चैप्टर भी अगर आप करके जाओगे एग्जाम के लिए तो पासिंग निकल ही जाएगी। बट उसके बाद भी स्कोरिंग कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। सो देखो, जैसे कि मैंने बताया 4th नंबर का चैप्टर है आपका न्यूमेरिकल मेथड्स। सो न्यूमेरिकल मेथड्स में क्या है, 5 टाइप के मेथड्स है। पहली मेथड कौन सी आती है, मतलब दो मेथड्स को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक तो अलजेब्रिक इक्वेशंस से सॉल्व करने के लिए और दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए। सो सबसे 3 मेथड्स इंपॉर्टेंट आती है जिससे हम अलजेब्रिक इक्वेशन से सॉल्व करने वाले हैं। उसमें आती है पहले बाइसेक्शन मेथड, सेकंड आती है रेगुलर पॉलिसी मेथड जिसे हम फॉल्स पॉइसन मेथड कहते हैं, ओके। और थर्ड नंबर की आती है हमारी न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। और साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए सॉल्व करते, साइमल्टेनियस इक्वेशन से जो हम मेथड सॉल्व करते हैं उसमें आती है जैकोबियन मेथड और गॉस साइडल मेथड। इस टाइप की 5 मेथड्स है जो हमें न्यूमेरिकल मेथड्स ये चैप्टर में 14 मार्क्स के एग्जाम में आने वाली ये मेथड्स है, ठीक है। सो बच्चों देखो, इसमें सबसे पहले मेथड्स आती है जो 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछी जाती है, वो होती है बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। अब ये बाइसेक्शन मेथड में कैसे कैसे एग्जांपल आ सकते हैं। एक तो पहले सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड में ऐसे एग्जांपल आएगा, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फाइंड अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन दिया होगा और उसके इंटरवल दिए होंगे और उसका क्या करना है, हमें रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। या फिर बताया होगा शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन और लाइज बिटवीन, ओके, इक्वेशन और उसके रूट क्या होते हैं, लाइज बिटवीन, उसे हमें क्या करना है। ये क्वेश्चन आता है हमारे पास 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है हमारे पास 4 मार्क्स के लिए। और इसमें और अलग कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे इंटरवल दिया है, कोई क्वेश्चन में क्या किया होगा, इंटरवल दिया नहीं होगा और उसको आपको 3 इटरेशन तक सॉल्व करना होगा। और एक टाइप का क्वेश्चन बाइसेक्शन मेथड में ही पूछा जाएगा जिसमें अंडर रूट का आपको क्या करना होगा, इटरेशंस अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करना होगा। सो बच्चों देखो, सबसे पहले मुझे पता है अगर आपको बाइसेक्शन मेथड आ ही नहीं रहे तो सबसे स्टार्टिंग से बेसिक से मैं पढ़ाने वाली हूं आपको, ठीक है। सो बाइसेक्शन मेथड होती क्या है, देखो बाइसेक्शन मेथड में हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई तो भी इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन दिया है क्या, x³ - 9x + 1, ठीक है। अब हम इसे सॉल्यूशन लिखेंगे, जो इक्वेशन दिया है उसको गिवन कर देंगे, गिवन, और जो इक्वेशन है उसको f(x) करके लिख देंगे, x³ - 9x + 1, ओके, इक्वल टू 0, इक्वेट होगा नहीं। सो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, जो इक्वेशन गिवन दिया हुआ है उसे लिख लिया। सबसे बेसिक स्टेप है ये बाइसेक्शन मेथड में करना है। उसके बाद में अब ये इक्वेशन बाइसेक्शन दिया हुआ क्वेश्चन, सबसे पहले तो बाइसेक्शन मेथड का है या नहीं कैसे पहचानना है, जिसमें लाइज बिटवीन वर्ड आ जाएगा उसको हम बोल देंगे कि ये बाइसेक्शन मेथड का एग्जांपल है, ठीक है। लाइज बिटवीन वर्ड और इंटरवल दिया है, वो डायरेक्टली आंखें बंद करके हमको बोलना है बाइसेक्शन मेथड का। या फिर बहुत टाइम ऐसा होता है कि डायरेक्टली बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, मतलब वो एग्जांपल आपको बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करना होता है। सो सबसे पहले देखो, ये एग्जांपल 2 मार्क्स के लिए आता है, उसमें अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा गया तो हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसको f(x) = इक्वेट कर देंगे। अब ये क्या है, लाइज बिटवीन 2 and 3, ये 2 and 3 क्या है, तो ये होता है इंटरवल, ओके। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन दिया हुआ है ये किसमें लाइज होता है, 2 and 3। लाइज मतलब क्या होता है, उसको अपोजिट साइन मिलते हैं। मतलब अगर हम f(x) की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में रखते हैं और 3 इक्वेशन में रखते हैं तो हमें ये इक्वेशन 2 वैल्यू देगा, और वो दोनों वैल्यू के साइंस कैसे होंगे, अपोजिट, मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा, तभी हम बोल पाएंगे दिया हुआ गिवन इक्वेशन कैसा है, लाइज बिटवीन इन दैट इंटरवल। अगर हमारे पास इस दिए हुए इक्वेशन के साइंस अपोजिट नहीं आते हैं तब हम बोलते हैं ये दिया हुआ इक्वेशन लाइज बिटवीन करता नहीं है, ओके। सो देखो, सबसे पहले
हमने जो दिया था वो गिवन। फिर हमारे पास टू इंटरवल्स दिए है ना, लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स बोलेंगे। 2 पॉइंट्स दिए तो सबसे पहले वाले पॉइंट्स को हम ए कंसीडर कर लेंगे और दूसरे वाले पॉइंट्स को हम बी कंसीडर करेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ ए बोल देंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ बी बोल देंगे। ठीक है, मतलब एफ ऑफ ए के वैल्यू मिल गई हमारे पास 2 और एफ ऑफ बी के वैल्यू मिल गई हमारे पास 3, जो कि हमें ऑलरेडी एग्जाम्पल में गिवन वाली है। ओके, अब क्या करेंगे, जो एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन है उसमें एक्स की वैल्यू हम सबसे पहले 2 रखेंगे और उसके बाद में एक्स की वैल्यू हम रखेंगे 3। सो देखो, जब हम एफ ऑफ ए इक्वल टू मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं तब हमें क्या मिलता है वो देखेंगे, -9 इंटू 2 प्लस 1, मतलब 2 का क्यूब कितना आता है 8 -18 प्लस 1। ठीक है, ये मिल जाएगा हमारे पास -9 विच इज लेस देन 0, क्या है 0 से छोटा है। सिमिलरली हम एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब एफ ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब 3 का क्यूब -9 इंटू 3 प्लस 1, इट इज 27, it is 27 plus 1, 27 minus 27 0, 1 which is greater than 0। देखो यहाँ पे माइनस मिला है, यहाँ पे प्लस मिला है, मतलब अपोजिट साइड मिल गए। सो इस इक्वेशन में 2 वैल्यू रखते हुए माइनस नहीं मिला, 3 वैल्यू रखते हुए 1 मिला, मतलब इन दोनों के अपोजिट साइड मिले हैं, इसीलिए हम बोलेंगे दिस एफ ऑफ एक्स इज लाइज बिटवीन द इंटरवल 2 and 3। कब, जब हमें ये अपोजिट साइड मिले, देयरफॉर दे हैव, हम ऐसे लिख देंगे अपोजिट साइड्स and therefore f of x equals to 0 lies in the interval 2, 0 और root of the equation x cube minus 9x plus 1 equals to 0 is lies between 2 and 3, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं, ये हो गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब सिमिलरली अगर हमें 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, डायरेक्टली एग्जांपल में ही पूछ लिया है कि हमें बाइसेक्शन मेथड का यूज करना है और अप्रोक्सीमेट ऑफ द फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट, हमें क्या फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल है 2, 3। सो मैंने जैसे आपको अभी बताया, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद में हम इसको लिख देंगे गिवन, और जो इक्वेशन दिया, क्या है इक्वेशन हमारे पास, x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या लिख देंगे, f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ये हो गई हमारी पहली स्टेप। उसके बाद में अगर हमें एग्जाम्पल में इंटरवल गिवन दिया हुआ होता है, ऑलरेडी इस एग्जाम्पल में इंटरवल गिवन दिया हुआ है, तो पहले वाले पॉइंट को हम a कंसीडर कर लेंगे और दूसरे वाले पॉइंट को हम b कंसीडर कर लेंगे, मतलब a इक्वल्स टू हो गया 2 और b इक्वल्स टू हो गया 3, मतलब f ऑफ a की वैल्यू मिल गई हमारे पास 2 और f ऑफ b की वैल्यू मिल गई हमारे पास 3। अब देखो, इसमें भी सबसे पहले काम क्या करना है, जो भी की 2 मार्क्स के लिए बताया वो इसमें करना है। अगर ये इक्वेशन मतलब ये इंटरवल के जो पॉइंट्स है, जो 2 और 3 दिए हुए हैं, इसके अपोजिट साइन मिलते हैं, तभी हम इसके क्या फाइंड कर पाएंगे, रूट फाइंड कर पाएंगे। अगर ये अपोजिट साइन में नहीं मिलता है तब हम इसके रूट फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप जो अभी हमने 2 मार्क्स के लिए किया था, राइट, हमें सबसे पहले f ऑफ a की वैल्यू मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करना है, वो हो जाएगी 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, मतलब हो जाएगा 8 माइनस 4 एंड माइनस 5, मतलब ये हमारे पास कितना मिल जाएगा, -1 विच इज क्या होगा, लेस देन 0। ओके, आफ्टर दैट देखो सेकेंड अगेन f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करना है ना, f ऑफ b मतलब f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब अगेन 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5, ये हो जाएगा 27 माइनस 6 माइनस 5, और इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 16 विच इज ग्रेटर देन 0। देखो क्या मिल गया, f ऑफ a मिला, मतलब f ऑफ 2 मिला विच इज लेस देन 0 और f ऑफ 3 मिला विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर दे हैव अपोजिट साइन।
देयरफॉर दे हैव अपोजिट साइन, और इसका अपोजिट साइन है, इसीलिए हम लिख लेंगे इसको द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, f of x इक्वल्स टू 0 लाइज बिटवीन और हैज अ इंटरवल, हैज अ रूट इन द इंटरवल, है ना, हैज अ रूट इन द इंटरवल, और कौन सा आ गया वो इंटरवल, 2,3 जो हमें गिवन है। अब इसके बाद में बाय बाइसेक्शन मेथड, ओके, बाय बाइसेक्शन मेथड। अब बाइसेक्शन मेथड से क्या बोला है उसने, 3 इटरेशंस तक हमको सॉल्व करना है। तो बाइसेक्शन मेथड से लेंगे हम फर्स्ट इटरेशन। देखो बाइसेक्शन मेथड में जब हमें फर्स्ट इटरेशन करना होता है तब हम लिखेंगे बाइसेक्शन मेथड का इटरेशन का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। बट हमें यहाँ फर्स्ट इटरेशन करना है, मतलब x हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू हमारे पास है 2, b की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये आ जाएगा हमारा 3 to 5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये आ जाएगा हमारा 2.5, राइट। इसके वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 2.5, ओके। अब हमें फर्स्ट इटरेशन में क्या करना है, f of x1, मतलब ये वैल्यू 2.5 ये किसकी वैल्यू मिल गई हमारे को, x1 की वैल्यू मिल गई। तो अब हम सॉल्व करेंगे f of x1। सो x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, f of 2.5, राइट। मतलब जैसे हमने 3 को इक्वेशन में इक्वेट करके डाला था और उसके वैल्यू फाइंड की थी, सेम हमें क्या करना है, ये वाले कौन से वाले, ये f of x वाले इक्वेशन में क्या डालना है, 2.5 डालना है, राइट। तो क्या इक्वेशन है वो, x क्यूब, मतलब ये क्या रहेगा 2.5 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5। देखो आप सभी के पास कैल्सी है, कैल्सी में प्रॉपर ये इक्वेशन पूरा का पूरा इक्वेट नहीं करना है क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, आंसर रॉन्ग आता है। सो 2.5 क्यूब का क्यूब निकालो, वो लिखो, उससे इसे मल्टीप्लाई करो, वो लिखो, और एक एक करके इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है आप कहीं तो भी ब्रैकेट देना भूल जाते हो और आपका आंसर रॉन्ग आ जाता है। सो आप कैल्सी एग्जाम में यूज कर सकते हो। सो इसका आंसर आता है आपके पास 5.625 विच इज ग्रेटर देन 0। ये क्या है, ग्रेटर देन 0। बट देखो अब यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, फर्स्ट इटरेशन के लिए भी रूट चाहिए। देखो अब ये क्या मिल गया, पहला ग्रेटर देन 0 मिला, तो अगर अपोजिट चाहिए तो दूसरा क्या होना चाहिए, लेस देन 0। फिर हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे देखो यहाँ वाला लेस देन 0, यहाँ मतलब यहाँ वाला लेस देन 0 मिल गया अपने को, ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी यहाँ से मिल गया, बट एक दूसरा रूट चाहिए लेस देन 0, और वो किसका है, 2 का है। मतलब यहाँ पे हमारा दूसरा रूट कौन सा आएगा, f of 2 आएगा, बराबर। मतलब क्या हो जाएगा, f of x1 is greater than 0 and f of 2 is less than 0, therefore they have opposite sign, right। बरोबर, इससे क्या आ जाएगा, they have opposite sign मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब कौन सा अपोजिट साइन मिल जाएगा और कौन सा इंटरवल लाइज होगा, ठीक। अब देखो सेकेंड इटरेशन में क्या करना होता है, देखो अब इसके लिए सेकेंड इटरेशन का फॉर्मूला आपके पास आएगा x2 इक्वल्स टू a प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। सो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, देखो a की वैल्यू है 2 प्लस x1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये यहाँ से आएगी 2.5 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा हमारा 4.5 डिवाइडेड बाय 3, ओके। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.25, ये हो जाएगी हमारी 2.25 किसकी वैल्यू हो जाएगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी, राइट। सिमिलरली हमें क्या करना है, f of x2 मतलब f of 2.25 करना है, सेम मतलब क्या करना है, ये इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2.25, मतलब ये आ जाएगा 2.25 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5, राइट।
जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलेगा 1.819 विच इज ग्रेटर देन 0। ये क्या है? ग्रेटर देन 0। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, इस भी 3 इटरेशन तक जाना है, मतलब इसको भी कोई तो भी अपोजिट साइन मिलाना पड़ेगा। अगर ये ग्रेटर है तो इधर आने वाला साइन क्या आना चाहिए हमारा? लेस। तो हम फिर से आते हैं, अब लेस वाला साइन कौन सा? यही है, मतलब अगेन यहाँ पे कौन सा? 2 वाला इक्वेशन ऑफ x2 विच इज ग्रेटर देन 0, और क्या आ जाएगा? f of 2 which is less than 0. Therefore they have opposite sign, right? Therefore they have opposite sign, और ये opposite sign है, इसके लिए उसका क्या हो जाएगा? रूट ऑफ द इक्वेशन lies between interval x2, 0, और x2 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? ये यहाँ पे आई है, मतलब 2.25, 0 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा, राइट? ये 2 है हमारा, तो यहाँ पे आएगा 2। ओके, 2 पॉइंट। सो अब फाइनली हमें क्या करना है? थर्ड इक्वेशन। सी अब थर्ड इटरेशन के लिए हमारा फॉर्मूला हमारे पास मिल जाएगा x3 इक्वल्स टू a प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, राइट? पहले यहाँ पे x1 था, अब यहाँ पे x2 हो गया और डिवाइडेड बाय 2। अब a की वैल्यू हमें पता है कितनी है हमारी? a की वैल्यू है हमारी 2 प्लस x2 हमारा कितना आया है? 2.25 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये कितना हो जाएगा? 4.25, है ना? 4.25 डिवाइडेड बाय 2, और 4.25 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 2.125। So this is your x3 equals to 2.125, and this is your approximate root of the equation x cube minus 2x minus 5 equals to 0. So you can write here the approximate root of the equation x cube minus 2x minus 5 equal to 0 is 2.125. So इसके बाद का इक्वेशन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें इसमें ये रूट गिवन दिया हुआ था 2,3। अब ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अगर ये रूट गिवन दिया नहीं होता है तो उसमें क्या करेंगे। फ्रेंड्स, सेकंड एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिया है x³ माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड से इसका हमें क्या करना है? 3 इटरेशन तक का रूट फाइंड करना है। ओके, 4 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल लेंगे, 4 मार्क्स क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया, अब इसमें क्या है? रूट गिवन दिया हुआ नहीं है, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। जिसमें रूट गिवन दिया हुआ नहीं होता है उसमें हम रूट डायरेक्टली 0, 1, 2, 3, 4 कंसीडर कर लेंगे। अब कहाँ तक रूट कंसीडर करना है और कैसे रूट कंसीडर करना है? जिस रूट में अगर 0, 1 लेते हैं, दोनों में अपोजिट साइन अपने को मिल जाता है, तो अपन कंसीडर कर लेंगे दिए हुए इक्वेशंस के वो रूट है। अगर 0, 1 में नहीं मिल रहे, फिर भी सेम वाले उसका सेकंड रूट मतलब 2, और जिसमें दो नंबर में अपोजिट हमें रूट मिल रहा है वो दोनों हमारे रूट्स होंगे। ठीक है, वो दोनों हमारे इंटरवल पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन। क्या गिवन दिया है? f of x इक्वल्स टू x³ माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद में क्या करना है? अब इसके क्या करना है? हमें रूट दिए हुए नहीं है तो रूट कंसीडर करना है। सो हम लिख लेंगे f of, अब हमें पता है क्या? नहीं पता है, तो 0 से स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले f of 0 की फाइंड कर लेंगे वैल्यू, मतलब 0 का क्यूब और माइनस 0 माइनस 4, मतलब ये आ जाएगा -4 विच इज लेस देन 0। ओके, अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? f of 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब 1 का क्यूब
-1 -4, मतलब ये कितना होगा 1 का क्यूब 1 -1 0, मतलब ये भी आ जाएगा -4 विच इज लेस देन 0। देखो ये दोनों के वैल्यू कैसे आ चुकी है सेम, मतलब ये दोनों रूट होने वाला है कि अपने नहीं, मतलब 1 के बाद का लेना पड़ेगा और वो हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पे आएगा 2 का क्यूब -2 -4 इक्वल्स टू, देखो 2 का क्यूब -2 -4, इसके वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और विच इज ग्रेटर देन 0। देखो क्या हो गया 1 और 2 इस दो नंबर्स में क्या मिल गया हमें, निगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब क्या मिल गया है, दे हैव अपोजिट साइन, और इन दोनों के अपोजिट साइन होने की वजह से ये हमारे इंटरवल पॉइंट्स मिल गए, मतलब हम क्या बोलेंगे f of 1 which is less than 0 and f of 2 which is greater than 0, therefore they have opposite sign, therefore they have opposite sign, okay, और ये opposite sign है इसलिए the root of the equation lies between the interval, कौन सा इंटरवल आ गया फिर ये 1, 2, मतलब यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 और b की वैल्यू मिल जाएगी 2, ओके। सो हमें बाय बाइसेक्शन मेथड, ओके, अब क्या करना है, बाय बाइसेक्शन मेथड 3 इटरेशन फाइंड करना है। अब देखो पहले वाले एग्जांपल में हमें 2,3 मतलब रूट्स गिवन दिए हुए थे, इंटरवल पॉइंट्स इंटरवल गिवन थे, उसका फॉर्मूला चेंज हो गया, और अब जब इंटरवल गिवन नहीं है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट इटरेशन देखेंगे हम लोग, सेम फर्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला सेम रहेगा, x1 इक्वल्स टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.5। देन हम इसका सॉल्व करेंगे f ऑफ x1, ओके, मतलब f ऑफ 1.5, मतलब क्या आएगा इक्वेशन का x क्यूब, मतलब 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 4, ओके, और इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें -2.125 विच इज लेस देन 0। अगेन अब हमें यहाँ अगेन क्या करना है, दो रूट फाइंड करना है ना, मतलब इसका अपोजिट रूट लेना है। अगर ये लेस देन 0 है तो दूसरा रूट कौन सा आएगा हमारा, ग्रेटर देन 0 वाला, और ग्रेटर देन 0 वाला हमारा रूट कौन सा है, f ऑफ 2, मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, f ऑफ x1 है ना, which is less than 0, then f of 2 which is greater than 0, therefore they have opposite sign, है ना, they have opposite sign। so ये कौन सा मिल जाएगा, x1 क्या है हमारा 1.5, 2, इसके इंटरवल लाइज बिटवीन पॉइंट्स क्या मिल जाएंगे 1,5 है ना। इसके बाद में हम देखेंगे इसका सेकेंड इटरेशन, सेम। अब सेकेंड इटरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, a प्लस x2 का रहेगा x1 प्लस b डिवाइडेड बाय 2। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 प्लस b कहाँ है, b कितना मिला है हमारा 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये आएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 1.75। सिमिलरली हम इसे क्या सॉल्व करना है, f ऑफ x2 मतलब f ऑफ 1.75, अगेन मतलब ये आएगा 1.75 क्यूब माइनस 1.75 माइनस 4, और इसके वैल्यू हमारे पास मिलेगी 0.39, अगेन विच इज लेस देन 0। सिमिलरली इसका हमें रूट मिल जाएगा ग्रेटर देन 0। फिर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, therefore सेम लिखना है, they have opposite side, ये राइट रहेगी। उसके बाद में the root of the equation lies between
इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल, एफ ऑफ, है ना, कौन सा इंटरवल, एफ ऑफ x2 कामा एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन 0 वाला रहेगा, मतलब कौन सा इंटरवल रहेगा 1.75 कॉमा ये लेस देन वाला और 2 वाला ग्रेटर देन, ठीक है, ये वाला इंटरवल रहेगा 1.75 कॉमा 0 सॉरी 2 वाला इंटरवल, ठीक है। उसके बाद में थर्ड इटरेशन, देखो अब थर्ड इटरेशन में क्या करेंगे, थर्ड इटरेशन का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 की वैल्यू हमारे पास सही है, x3 इक्वल्स टू लिखेंगे 1.5 और x2 की वैल्यू हमारे पास कितना आई है, ये 1.75 डिवाइडेड बाय 2, ओके, इस 25 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना आएगा हमारा 1.625, this is your x3 and then this is your approximate root of the equation x cube minus x minus 4 equal to 1.625। so यहाँ पे लिखेंगे the approximate root of the equation x cube minus, यहाँ पे लिखेंगे the approximate root of the equation x cube minus x minus 4 equal to 0 is x equals to 1.625। This is your answer। So इस टाइप के 4 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। So मैंने आपको बताया अगर आपको इंटरवल पॉइंट ए बी गिवन दिया हुआ हो तो कौन से फॉर्मूला यूज करना है, ना गिवन दिया हो तो कैसे सॉल्व करना है। तो लास्ट में देखो अगर ऐसे एग्जांपल आता है कोई रूट है ना, सपोज रूट दिया है ना, रूट अंडर रूट 10 दिया है, इसको बाइसेक्शन मेथड से हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कंसीडर कर लेंगे, है ना, अंडर रूट 10 मतलब ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10, अगर स्क्वायरिंग कर लेंगे फिर हमें अगर इसका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0 का इक्वेशन, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 वाला इक्वेशन, ठीक है। और देखो मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 मतलब 10 है कौन से स्क्वायर के नियर पे आता है, मतलब क्या अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 9 और 4 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 16, मतलब इन दोनों के बीच में आता है 3, मतलब हमारा ए वाला पॉइंट्स मिल जाएगा हमें 3 और हमारा बी वाला पॉइंट्स मिल जाएगा हमें 4। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ 3 फाइंड करना पड़ेगा और एफ ऑफ 4 फाइंड करना पड़ेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन मतलब क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 10, मतलब ये मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 मतलब ये हो जाएगा 1 विच इज ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ 4 मतलब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 10 16 माइनस 10 मतलब ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक। सो 3 स्क्वायर 9 माइनस 10 मतलब ये हो जाएगा हमारा -1 विच इज, अब चेंज हो जाएगा, ये हो गया -1 विच इज लेस देन 0 और 4 स्क्वायर 16 माइनस 10 मतलब 6 विच इज ग्रेटर देन 0 और देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, अपोजिट साइन मिल गया। सो हमारा ए और बी का इंटरवल क्या हो गया 3,4, एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10। सो यहाँ पे हमें इसने बताया था कि सेकेंड इटरेशन तक सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन ले लेंगे, है ना, जब हम फर्स्ट इटरेशन लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन के हमारी वैल्यू सेम होगी और इक्वेशन फॉर्मूला भी सेम होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितना है 3 और b की वैल्यू कितना है 4, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3.5, ओके। सो हमें इसके लिए क्या करना है, फिर f ऑफ 3.5 फाइंड करना है, f ऑफ x1 मतलब f ऑफ 3.5 मतलब इसका क्या करेंगे हम लोग 3.35
3.5 का स्क्वायर माइनस 10, ओके। और 3.5 का स्क्वायर माइनस 10 करने पे हमें मिलता है 2.25, विच इज अगेन ग्रेटर देन 0। देन सेकेंड ऑप्शन में क्या आएगा, अगर ये ग्रेटर देन है तो सेकेंड जो इंटरवल चूज करना है वो हमें कौन सा करना है, लेस देन वाला। मतलब 2.25 के साथ का इंटरवल कौन सा आएगा, 3। मतलब ये क्या आएगा, 3,2.25, जिसे आपको प्रॉपर पिक्चर जैसे मैंने बताया वैसे प्रॉपर लिखना है। एंड देन सेकेंड इटरेशन सॉल्व करना है, ठीक है। सेकेंड इटरेशन का फॉर्मूला बता दूंगी मैं। सेकेंड इटरेशन का फॉर्मूला इसमें रहेगा आपका x2 इक्वल्स टू x1 प्लस b डिवाइडेड बाय 2। और आप लोग मुझे बताएंगे इसका अप्रोक्सीमेट रूट क्या आने वाला है। सो देखो फ्रेंड्स, ये थे बाइसेक्शन मेथड्स के कुछ एग्जांपल्स। तो इसके एग्जांपल्स आपके लिए, एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ जिसके प्रैक्टिस करो, और उसमें से एग्जांपल्स आपके एग्जाम में बस इसी टाइप के एग्जांपल आने वाले हैं, इससे कुछ अलग नहीं आएगा। These are some examples जिसके आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपकी बुक्स में भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं जिसके आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लोगे तो बाइसेक्शनल मेथड 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इजी, बहुत इजी से आपका सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इसके बाद की मेथड विच इज रेगुलर फॉल्सी और फॉल्स पोजीशन मेथड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।